Hello students, my physics lovers. Today we will discuss chapter 14. Chapter 14 में हम पढ़ेंगे semiconductors and electronics devices. तो semiconductors and electronics devices ये होगा हमारा लेक्चर 1, इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या है। उसके बाद आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देन आएगा डोपिंग्स एंड डोपेंस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग एंड डोपेंट्स। तो रेडी हो जाओ, पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ, कुछ खास पॉइंट आएगा उसको नोट करना पड़ेगा। सो रेडी स्टूडेंट। नाउ व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। Semiconductors are those solids whose resistance lies in between conductor and insulator. Better to say, कंडक्टर से रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए और इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए। तो उसे कहते हैं, को हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है ओवर कंडक्टर। मतलब कंडक्टर तो है हमारे पास जिनके रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, रेजिस्टेंस कम है, गुड कंडक्टर्स। then why we need to study semiconductors? इनके दो वजह है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के जो कंडक्टिविटी है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज करंट passing through the conductor will be constant. You cannot change the amount of current. You cannot vary the current flow in a conductor for a particular voltage applied across it. लेकिन ये हम कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में हम वोल्टेज कांस्टेंट रखने के बाद भी हम उन इसके अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर में हम करंट जो सेंड होता है, करंट जो फ्लो करता है, उस करंट को हम वन डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, जो कि कंडक्टर में नहीं पॉसिबल है। कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल लगाओ एक एंड में और दूसरे एंड में नेगेटिव टर्मिनल लगाओ, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द कंडक्टर। एंड अगेन इफ यू चेंज द पोलरिटी ऑफ द बैटरी, दूसरे एंड से अगर कंडक्टर का पॉजिटिव लगा दो, देन करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में करंट यूनिडायरेक्शन में जाता है। यही दो प्रॉपर्टी है जो उसको खास बनाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है सेमीकंडक्टर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर आर 4। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द एनर्जी बैंड गैप should be nearly equal to 1 eV. एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर शुड बी नियरली इक्वल टू 1 eV। मतलब सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 1 eV के आसपास होना चाहिए। ये बैंड गैप जो है ये हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्या है टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर? टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मतलब जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर्स जो नेचर में प्योर फॉर्म में पाया जाता है। और नेचर में जो पाया जाता है सेमीकंडक्टर, इनको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। और इसका एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, Ge एंड Si। तो Ge और Si जो है इंडस्ट्रिक्स ये सभी मिलते हैं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द सॉलिड्स हम कहे अगर तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर दो सॉलिड्स whose outermost electron is 4 and their band gap is also equal to nearly equal to 1 eV and their resistivity lies in between conductor and insulator. So germanium and silicon are the naturally occurring typical semiconductors. तो देखो इनके डायग्राम कैसे होते हैं।
तो ये है नेचुरली ओकरिंग प्योर सेमीकंडक्टर का इमेज। एक है सिलिकॉन का और एक है जर्मेनियम का। ये मैंने नेट से लिया है, आपको भी ढूंढने से मिल जाएगा। द इमेजेस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर लुकिंग लाइक डायमंड क्रिस्टल। ये डायमंड की तरह ही होते हैं देखने में, नहीं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर डायमंड की तरह ही होता है। सो दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स और नेचुरली ओकरिंग सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम भी कह सकते हैं, सेम है। सिलिकॉन का ले लिया हमने। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 284। मतलब पहले ऑर्बिट में आएगा 2, उसके बाद ऑर्बिट में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाला ऑर्बिट में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स सिलिकॉन हैव 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है। और उसका डिवीजन करें साब लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक साब लेवल पे, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये 3s2 और 3p2 जो है, दिस टू एंड दिस टू, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो बिफोर गोइंग टू दैट हम तो मानो कि हमने ले लिया सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तो 14 है। 14 है मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा जाएगा 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा कुछ। दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। these are the 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर मोस्ट एलिमेंट में 4 आएगा, 1 2 3 4। दिस द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होते हैं और यही होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो अगर हम अब हम देखें ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होगा? इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कैसे होगा? देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कैसे होगा? तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें लेना होगा 8 सिलिकॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 9 सिलिकॉन। 9 सिलिकॉन हमने ले लिया। ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। हालांकि हमने 9 लिए हैं, लेकिन उसमें 9000 भी हो सकते हैं। वी हैव टेकन टू डायमेंशनल फिगर। ये 3 डायमेंशनल, एक्चुअली 3 डायमेंशनल में होते हैं। तो स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे देखते हैं। ये येलो नहीं, इसको थोड़ा डार्क लग, हाँ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आउटर में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये है, इसके भी 4 होंगे, ये हो गया इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो,
इसके भी 4 होंगे, ये देखो इसका 4 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 होंगे, 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 1 2 3 4। अब हो गया ये। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये देखो, दे आर बॉन्डेड, ये जो दो है ना इलेक्ट्रॉन, दे विल बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा, दे विल, दिस टू इलेक्ट्रॉन्स विल बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन दोनों को शेयर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड, यू हैव लर्न इट इन योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हालात में हमें दिखाई पड़ रहा है, इट इज वेरी मच क्लियरली ऑब्जर्व दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। इस सिचुएशन में आपको एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि फ्री है, जो कि फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन हमें फ्री नहीं मिल रहा है, मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, ये रह गया कहाँ से, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। और ये जो सिचुएशन होती है ना, ये होती है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन में ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। और ये सेम स्ट्रक्चर भी होता है इफ वी टेक जर्मेनियम, हम जर्मेनियम का भी ले ले तो एक ही बात होता है। तो इस हालत में, इस सिचुएशन में अगर हम इस सिचुएशन में अगर हम क्या करें, एक साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दे सिलिकॉन का और एक साइड में नेगेटिव, देन बताओ बच्चों कि करंट फ्लो होगा कि नहीं, करंट विल फ्लो और नॉट, वेदर करंट विल फ्लो और नॉट थ्रू द सिलिकॉन इंटरनल सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के इस स्ट्रक्चर में, इस सिचुएशन में अगर हम एक साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दे बैटरी का और एक साइड में नेगेटिव, तो करंट क्या फ्लो होगा कि नहीं, करंट फ्लो होगा कि नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस पॉजिटिव पोटेंशियल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो करंट जाएगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली कैरियर्स हु कैरीज करंट थ्रू देम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई करंट को कोई कैरी नहीं करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट को कैरी करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं। सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस सिलिकॉन स्ट्रक्चर एंड दिस हैपेंस एट 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी एट 0 डिग्री केल्विन, द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर दो, सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेमीकंडक्टर कब बनेगा, ये ऐसा होता है कि 0 केल्विन से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, इफ वी increase the temperature, if we increase the temperature above 0 Kelvin, then what happens, some of the covalent bond breaks। मानो कि हमने टेम्परेचर अभी 10 केल्विन कर लिया, 100 केल्विन कर लिया, 100 केल्विन करने से क्या होता है, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। मानो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड फॉर दैट करंट विल फ्लो, बिकॉज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज द कैरियर फॉर करंट टू कैरी थ्रू देम। और अब क्या होगा, इंसुलेटर से ये कंडक्टर होने की कंडक्टर के पास थोड़ा थोड़ा जाएगा, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम इंसुलेटर टू कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 केल्विन। समझ में आई बात। तो देखो बच्चों,
इंटरनल स्ट्रक्चर तो हो गया, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब है सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक टाइप भी है सेमीकंडक्टर का जिसको कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योर बनाते हैं, प्योर को हम इम्प्योर बनाते हैं सम इम्प्योरिटी ऐड करके, तो ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आसान सी बात है, इजी सी बात है, प्योर में कुछ इम्प्योर मिलाया जाए तो ये इम्प्योर हो जाता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म जो होता है उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने से वो बन जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का दो ही टाइप हुए, एक प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और ये देखो इम्प्योर का नाम है एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कैसे होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है। देखो फिर से आगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या है बच्चों, क्या है, प्योर, राइट राइट, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है, राइट, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर और प्योर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या आएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब नेचुरली ओकरिंग, नेचर में जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है सेमीकंडक्टर उसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो गया जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द टिपिकली नेचुरली ओकरिंग प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योर मींस व्हेन ए सुइटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। नोट कर लो बच्चों, इम्प्योर सेमीकंडक्टर तभी पाया जाता है जब हम सुइटेबल सुइटेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं। सुइटेबल मतलब हर किसी इंप्योरिटी ऐड करने से इंप्योर सेमीकंडक्टर आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ खास सुइटेबल, और उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इंप्योरिटी ऐड करने से। किससे ऐड करने से, स्पेसिफिक सुइटेबल इंप्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, देन वी कैन ऑब्टेन impure semiconductor। मतलब समझ में आई, when we add some suitable specific impurities to the pure semiconductor, the resulting semiconductor is known as impure semiconductor। now आप जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पेसिफिक और सुइटेबल इंप्योरिटी क्या है। देखो सुइटेबल इंप्योरिटी मींस आइदर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ये ट्राइवेलेंट क्या है, ट्राइवेलेंट मतलब है जिसका वैलेंसी एटॉम्स whose valency is 3, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिन जिन एटॉम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और जिन जिन एटॉम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम कहते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट आया बैलेंसी से, बैलेंसी जिनका 5 होता है वही हो गया पेंटावेलेंट, और बैलेंसी जिनका 3 होते हैं वो हो गया ट्राइवेलेंट। मतलब ये हुआ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी are the 3 outermost electron, and pentavalent impurity are those impurity whose atom have 5 outermost electron। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एक्सेट्रा जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। देखने में कैसे होता है, ये देखो ट्राइवेलेंट, ये जो अंदर का जो सर्कल है ना ये न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन है, और बाहर का जो 3 सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हो गया 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ट्राइवेलेंट, और ये हो गया पेंटावेलेंट मतलब इसका 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनमें है न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है, इसलिए उसका हो गया पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम, देखो बोरॉन, बोरॉन का है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3, तो बोरॉन भी हो गया ट्राइवेलेंट। और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया 5, 1 2 3 4 and 5। so phosphorus is the example of pentavalent impurity or pentavalent atom, and boron, indium, gallium etc are the examples of trivalent atom।
Now this, when trivalent added, we get some impure semiconductor. When pentavalent added, we also get some type of impure semiconductor. But there are two types depending upon the impurity added. अगर हम ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो ये एक टाइप के impure semiconductor हो गया, और अगर हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो दूसरे टाइप का impure semiconductor हो गया. जैसे कि नाम देना पड़ेगा, बाद में आएंगे. तो क्या है डोपिंग? डोपिंग मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure semiconductor is known as doping. मतलब जिस प्रोसेस से हम प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, जिस प्रोसेस से हम प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग. Doping is the process by means of which a suitable or specific impurity is added to the pure semiconductor. इसको कहते हैं डोपिंग प्रोसेस. और जिसको हम ऐड करते हैं, मतलब जिस इंप्यूरिटी को हम ऐड करते हैं, उसे कहते हैं डोपेंट. Dopant are the suitable impurities which are added to the pure semiconductor. Dopants means हो गया pentavalent, dopants means हो गया trivalent. Dopants का एग्जांपल हो गया गैलियम, इंडियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, जो कि मिला है impurity के तौर पे. तो impurities are the dopants, specific impurities are the dopants, and the process is known as doping. So it is the dopant who decides the type of extrinsic semiconductor. मतलब ये हुआ कि डोपेंट अगर ट्राइवेलेंट हुआ तो एक टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और डोपेंट अगर पेंटावेलेंट हुआ तो दूसरे टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं. कैसे होते हैं? देखो, अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, देखो अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, तो रिजल्टिंग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं. कहाँ पे ऐड करते हैं बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर. हाँ, गैलियम और सिलिकॉन में अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. और अगर हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, देन रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. यहाँ में एक बात नोट करने की है. देखो, अगर ट्राइवेलेंट हम ऐड करते हैं ना, ट्राइवेलेंट ऐड करने से क्या होता है? ट्राइवेलेंट ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहता है. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर तो वैलेंसी 4 होता है और ट्राइवेलेंट का होता है 3. When trivalent is added, shortage of 1 electron, it becomes positively charged. और p टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, p टाइप सेमीकंडक्टर के तौर पे याद रख सकते हो आप. एंड व्हेन पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स. मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, प्योर पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं, यह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ाई करो, ठीक से रहो, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.